हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज पाई बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब पाई बॉन्डिंग को हम कैसे शो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। देखो पाई बॉन्डिंग मतलब सिंपली तो समझ सकते हो आप। पाई बॉन्डिंग मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग से होगी, या तो डी पाई डी मेटल के पास तो सिर्फ डी ऑर्बिटल है जो मतलब पाई बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन क्योंकि जो एस ऑर्बिटल थे और पी ऑर्बिटल थे वो तो यूज हो गए थे सिग्मा बॉन्डिंग में। तो मेटल के पास डी ऑर्बिटल है खाली, जो उसको मतलब जो पाई बॉन्डिंग शो कर सकता है। और लिगैंड के कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। देखो लिगैंड जो हमने देखा था एलजीओ बनता था। एलजीओ मतलब लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल, मतलब जो लिगैंड थे वो अरेंज होके ऐसे मतलब एक टाइप का नया ऑर्बिटल बना लेते थे जो मतलब सिमेट्री उसकी मैच होती थी मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ या मेटल के ऑर्बिटल के साथ, मतलब बॉन्डिंग को अच्छी करने के लिए। तो ऐसे जो लिगैंड के ग्रुप है वो 12 टाइप से ऐसे अरेंज हो सकते हैं कि जिसमें पाई बॉन्डिंग हो, है ना। मतलब जो हमने देखा था उससे 12 तरीके से ऐसे अरेंज हो सकते हैं जो पाई बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हो, है। और जो वो 12 ग्रुप थे, जो 12 एल जो बनेंगे वो सिमेट्रिक ग्रुप के इन 4 सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर आते हैं। T1U, T2U, T1G और T2G। देखो सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर मतलब देखो ये जो T1U है, जैसे वो एक ये बताता है कि उनमें क्या क्या ऑपरेशन होंगे। जैसे T1U का मतलब एक तो मान लो उसमें ये है कि एक तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे मतलब 180 पे घुमाओ तो वो ये आ रहा है ना। तो मतलब ये होगा कि इन चार ग्रुपों के अंदर ये 12 के 12 आ जाएंगे। मतलब 12 के 12 एलजीओ इन सिमेट्रिक ग्रुप के अंदर आएंगे। देखो मान लो T1U का मतलब ये है कि वो मान लो 180 पे घूम रहा, तो जरूरी नहीं कि एक ही एलजीओ 180 पे घूम रहा होगा। ये भी होगा 2-3 एलजीओ होंगे वो तो 180 पे घूम रहे होंगे। मतलब जो इसके सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो मतलब ये हो सकता है कि भाई 2-3 एलजीओ के सिमेट्री ऑपरेशन इसके साथ मिल गए हों, इसमें आगे हूँ बाकी केस में आगे हूँ ना। ऐसे ही होता है। तो मतलब जो 12 एलजीओ है उनकी सिमेट्रिक ग्रुप ये चार के चार होते हैं ना, चार होते हैं। तो एक तो हो गया जैसे जो T2U है, तो T2U और T1G। तो इस सिमेट्रिक ग्रुप के कोई भी मतलब मेटल के डी ऑर्बिटल में ऐसा कोई मतलब सिमेट्रिक ग्रुप नहीं होता। T2U और T1G मेटल के डी ऑर्बिटल में ऐसा कोई ग्रुप होता नहीं। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो ये मतलब ये तो इंटरेक्ट कर नहीं पाएंगे मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्डिंग कराने के लिए। बचे T1U और T2G बचा। ये जो है इनका सिमेट्रिक ग्रुप का मतलब मेटल के पास होते हैं सिमेट्रिक ग्रुप के ऑर्बिटल्स। देखो T1U तो कौन सा था, हमने मेटल डी ऑर्बिटल में देखा था उसको 4p वाले को, मान लो 4p वाले को हमने T1U बोल दिया था। और T1U किस में यूज हो गया था, सिग्मा बॉन्डिंग में यूज हो गया था। सिग्मा बॉन्डिंग में कौन हो जाता था, EG हुआ था और T1U हुआ था और A1G हुआ था ना। तो मतलब ये सिग्मा बॉन्डिंग में यूज हो गया था। तो ये T1U है जो वो तो सिग्मा बॉन्डिंग में यूज हो गया। तो बचा कौन सा, T2G। तो मतलब जो T2G ऑर्बिटल होगा, मतलब जो जो लिगैंड ग्रुप ऑर्बिटल होंगे उन जिनकी T2G सिमेट्री होगी ना, जिनकी T2G सिमेट्री ग्रुप होगा जिनका, वो जो वही होंगे जो पाई बॉन्डिंग बनाएंगे मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ ना। तो मतलब हमने ये मतलब सिमेट्री मैच होनी उनकी बहुत जरूरी थी। और सिमेट्री मैच किस में हुई, जिसमें मतलब T2G में हुई जाके सिमेट्री मैच। अब हम देखेंगे जो पाई बॉन्डिंग है वो कितने टाइप के हो सकते हैं मेटल के और लिगैंड के बीच में। ये जो होते चार चार टाइप के हो सकते हैं। पहला है जैसे डी पाई पी पाई। डी पाई पी पाई में जैसे जिस नाम से पता लग रहा है, एक तो डी ऑर्बिटल होगा। डी ऑर्बिटल तो मेटल का ही होगा क्योंकि मेटल का जो पी ऑर्बिटल है वो तो यूज हो चुके हैं। मेटल का डी ऑर्बिटल होगा, पी पाई किसका होगा, लिगैंड का होगा। और ऐसे मतलब क्या होगा जो लिगैंड इसमें क्या होगा, जो पी ऑर्बिटल होगा ना, पी ऑर्बिटल होगा फुल्ली फिल्ड होगा। फुल्ली फिल्ड होगा या मतलब फील्ड होगा, मतलब पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे और वो डोनेट कर देगा डी ऑर्बिटल में ना, डी मेटल के डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। और जो डोनेट करेगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से करेगा, और तो उनके बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इनको बोलते हैं, इनमें पी पाई है जो वो मेटल के डी ऑर्बिटल को दे रहा है, तो इनको बोलते हैं पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड मतलब ये मतलब पाई बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो इनको बोलेंगे पाई डोनर लिगेंड। और इसके लिए क्या है, तो जो पी पाई है पी ऑर्बिटल है वो
पूरा फील्ड होना चाहिए, और डी पाई में मतलब ऐसे ही मतलब इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, है ना, वो तो उतना ही अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा। अब इसके एग्जांपल जैसे ही होते हैं, एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव में 8 इलेक्ट्रॉन है, Cl माइनस है, और O2 माइनस है, OR माइनस है, ये वाले सारे इसके एग्जांपल हैं। इन सब में क्या है, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना, पी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन है जो पी ऑर्बिटल से मेटल के डी ऑर्बिटल में ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे, और इनको क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर। और मतलब ये तो डोनेट कर रहे थे, अब होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने वाले दो होते हैं, जैसे डी पाई पाई स्टार और डी पाई। देखो डी पाई किस में होगा, मतलब इसमें पता जैसा दिख रहा है कि भाई मेटल में के भी डी ऑर्बिटल और लिगैंड के भी डी ऑर्बिटल है। इसमें जो जिसके अंदर जिस लिगैंड के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा ना, उसमें ये पॉसिबल होगा। मतलब जो इसमें क्या होगा, जो मेटल के डी है ना, मेटल के डी लिगैंड के डी को डोनेट करेंगे, मतलब मेटल जो है वो लिगैंड को डोनेट करेगा। तो एक टाइप से क्या है, पाई एक्सेप्टर है ना, ये पाई एक्सेप्टर है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मेटल के डी इलेक्ट्रॉन है वो लिगैंड के डी ऑर्बिटल को डोनेट हो रहे हैं। तो एक टाइप का पाई एक्सेप्टर लिगैंड है। और एक किस में होगा, जिस लिगैंड में डी ऑर्बिटल खाली होगा। डी ऑर्बिटल किस में खाली होता है, जैसे मतलब अगर थर्ड पीरियड में आ जाते हैं, जैसे किसी भी पीरियड में हायर पीरियड में जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में तो कोई है नहीं, क्लोरीन इनमें मतलब डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन इनसे नीचे जाएंगे, मतलब इनसे नीचे आते जाते, जैसे फास्फोरस में, क्लोरीन में, इनमें क्या है, जो सबसे ऊपर वाले उनमें तो खाली पी ऑर्बिटल होता है, फ्लोरीन नाइट्रोजन में। उससे नीचे आते जाते हैं तो उसमें डी ऑर्बिटल भी मिलता है, डी ऑर्बिटल मिलता है, और वो डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो इसके एग्जाम्पल जिसमें भी डी ऑर्बिटल खाली होगा उसमें एक टाइप का बॉन्डिंग होगा, जैसे R3P, मतलब फोस्फिन है ना इसमें, तो फोस्फिन के में तो डी ऑर्बिटल खाली होता है। ऐसे ही R2AS है ना, ये ऐसे ही जो R2SC, ये टाइप के लिगेंड होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो इनमें डी ऑर्बिटल खाली होता है, तो इसमें मेटल के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे सिंपली। तो फिर जब पाई डी ऑर्बिटल किस में होता है, देखो डी ऑर्बिटल के लिए ये होता है ना, जैसे ये कंडीशन होती है, जो एन है, जितनी एन की वैल्यू है उससे 1 वैल्यू तक उसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर हो जाता है। जैसे मान लो 1 है, एन की वैल्यू 1 है, तो उसमें एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, वो है n-1। नहीं, आपको पता होगा, जैसे n अगर 1 है तो उसके लिए l की वैल्यू n-1 है, इसके लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 है ना, 1 - 1 0। तो मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो उसमें a की जो ऑर्बिटल पॉसिबल है जिसकी l 0 होगा, l की 0 किसका होता है, s ऑर्बिटल का होता है, तो 1s ना। मतलब अगर आगे 1 लगा हुआ तो उसमें खाली s ऑर्बिटल पॉसिबल है। अगर n1 है, n2 है, तो उसमें l की वैल्यू क्या क्या होगी, 2 - 1 तक होगी। मतलब l क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा ना। 1 में क्या आता है, p ऑर्बिटल होता है, तो मतलब 2 में क्या क्या आता है, 2s और 2p आता है ना। तो मतलब 2s, जिसमें 2s और 2p तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसमें डी ऑर्बिटल नहीं आता। लेकिन अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें l की वैल्यू कहाँ तक चली जाती है, 2 तक चली जाती है, मतलब डी ऑर्बिटल तक चली जाती है ना। तो मतलब जिसमें तो मतलब मान लो यहाँ पे अगर 3 है तो 3d आता है सबसे पहला ना, डी ऑर्बिटल। तो ये जो 3d आता है वो नाइट्रोजन, जो सेकंड ग्रुप होता है ऐसे नाइट्रोजन क्लोरीन वाला, उसमें नहीं होता ना। उसमें जो n की वैल्यू है वो 2 तक होती है, तो उनमें p ऑर्बिटल तक मिलते हैं, खाली d ऑर्बिटल नहीं मिलता। लेकिन जिसमें n की वैल्यू 3 आ जाती है, जैसे उसमें देखो, अगर क्लोरीन में देखोगे तो ये मिलेगा आखिर में 3p5 ना, 3p5 मिलेगा, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो उसमें d ऑर्बिटल पॉसिबल हो जाता है। तो हम ऐसे देखते हैं कि भाई डी ऑर्बिटल पॉसिबल है नहीं है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है ना, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। तो अगला था हमारा डी पाई पी पाई स्टार।
ये हमने बहुत पढ़ा हुआ, जैसे जिसमें बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग। वैसे तो पिछले वाली भी बैक बॉन्डिंग थी, लेकिन हमने ये कार्बोनिल वगैरह केस में पढ़ा हुआ है। इसमें क्या होगा, जो जो मतलब लिगेंड होगा मेटल के डी ऑर्बिटल से लिगेंड के पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट हो जाएंगे। और इसमें क्या मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, जो लिगेंड है लिगेंड में पाई बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कार्बोनिल है ना, कार्बोनिल है, CN है ना, ये जो है ये इनमें क्या मतलब मेटल मतलब लिगेंड में खुद लिगेंड के अंदर पाई ऑर्बिटल मतलब पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो लिगेंड के पाई मतलब पाई के एंटी बॉन्डिंग में जो है ये जो लिगेंड अपना डी इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा, जो मेटल के डी से इसके पाई स्टार में ऐसे डोनेट हो जाएंगे। तो इसको बोलेंगे डी पाई पी पाई स्टार। ये इसके एग्जांपल होते हैं CO, CN माइनस NO पॉजिटिव है ना, और N2 नाइट्रोजन में भी होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड होता है ऐसे। और ऐसे इथीन अगर ग्रुप है ना, इथीन में भी क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसका जो भी जहाँ पे भी बॉन्ड होगा उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग भी होगा, एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो उसके एंटी बॉन्डिंग में जो मेटल है अपने डी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। और अगला एक होता है, फोर्थ टाइप होता है डी पाई सिग्मा स्टार। डी पाई सिग्मा स्टार, इस केस में क्या होगा, जो मेटल डी ऑर्बिटल है लिगेंड के सिग्मा स्टार में डोनेट कर देंगे। सिग्मा का मतलब एक सिंगल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग होगा उसमें मेटल अपने डी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सिग्मा तो किसमें होता है, जो मतलब इसमें जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसका सिग्मा स्टार भी होगा, बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग भी होगा। तो डी पाई से इसे सिग्मा स्टार में से डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट होगी ना तो मेटल से, तो क्या होगा, सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है, अगर सिग्मा स्टार में ज़्यादा हो गए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना। ये जब पढ़ा होगा आपने, अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो जो बॉन्ड है वो स्टेबल है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा तो बॉन्ड मतलब ब्रेक हो जाएगा, अनस्टेबल बॉन्ड हो जाएगा वो। तो इसका है जैसे R3P, इसमें भी ये सिग्मा ये वाला होता है। R3P में क्या होगा, मतलब R तो क्या कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो इसका कार्बन का और फॉस्फोरस के साथ ऐसे बॉन्ड होगा, तो इस बॉन्ड का कोई भी पाई स्टार होगा तो उसे मेटल ऑर्बिटल से ऐसे इसमें डोनेट हो जाएंगे। ऐसे एल्किन ग्रुप होते हैं, एल्किन ग्रुप CH3 माइनस है, इस केस में भी ये सिग्मा स्टार की तरह काम करते हैं, मतलब डी पाई से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसे, इनको मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में इनका क्या रोल होगा, है ना। पहले देखते हैं पाई डोनर का। पाई डोनर, देखो पाई डोनर के केस में क्या होगा, जो हमने पीछे बनाया था ना, जैसे पिछले वाले में क्या था हमारा से, एक तो जो डी ऑर्बिटल के सिग्मा बॉन्ड के लिए देखा था उसमें T2G था ना, T2G जो हमारा था वो एंटी बॉन्डिंग रह गया था, और उसके ऊपर यहाँ पे EG आ गया था। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, है ना। ये हमने पिछले में पढ़ा, जैसे ये T2G था, T2G हमारा नॉन बॉन्डिंग रह गया था, क्योंकि उसमें कोई भी पाई बॉन्डिंग वाला हमारे पास लिगेंड नहीं था, सारे सिग्मा डोनरी के लिए पढ़ा था हमने, पिछले जो पढ़ा था उसमें पाई बॉन्डिंग का कोई रोल ही नहीं था। तो T2G जो था वो नॉन बॉन्डिंग रह गया था, और जो EG स्टार था वो इसके ऐसे, वो इसके यहाँ पे था, EG स्टार था यहाँ पे, हाँ। तो इसके बीच में जो था इसको हमने बोला CFSC बोला था। अब क्या क्या कर रहे हैं हम, जो पाई डोनर जो हम लेके आ रहे हैं, मतलब पाई ऑर्बिटल है लिगेंड का, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, T2G के साथ ऐसे इंटरेक्ट करेगा। तो इंटरेक्ट जो पाई डोनर का केस होता है, तो उसमें क्या होता है, जो ये T2G है मेटल का, हाँ। तो जो लिगेंड का होता है उसका, जो लिगेंड का T2G होता है उसकी एनर्जी जो मेटल से कम होती है, समझ रहे हो। उस मतलब यहाँ पे तो ये तो मेटल वाले T2G की एनर्जी, ये है लिगेंड के T2G की एनर्जी। तो ये लिगेंड के T2G की एनर्जी, और इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है मतलब मेटल के, अगर मेटल के T2G से, किसके केस में, पाई डोनर के केस में, पाई डोनर के केस में इसकी T2G की एनर्जी कम होगी। तो फिर क्या होगा, इसका इस T2G का और इस T2G के बीच में ऐसे इंटरेक्शन हो गए ना,
इंटरेक्शन जैसे किसी भी मतलब इसमें दिखाते हैं, एक तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग, एक बनेगा बॉन्डिंग। समझ रहे हो, मतलब ये दो ऑर्बिटल हो गए, तो लिगेंड का ऑर्बिटल होगा, ये मेटल का ऑर्बिटल होगा। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी, मतलब बॉन्डिंग क्या, इंटरेक्शन होगी, तो एक तो बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो ये तो बन गया मान लो T2G, और ये बन गया T2G स्टार, और यहाँ पे है Eg, यहाँ पे Eg स्टार है। अब देखो क्या हो रहा है, जो एंटी बॉन्डिंग हो रहा है ना, जो एंटी बॉन्डिंग है वो मेटल के डी ऑर्बिटल, जो मेटल का T2G है उसके ज्यादा करीब है। जो मेटल जो T2G स्टार है वो मेटल के T2G के ज्यादा करीब है, लेकिन और जो T2G बॉन्डिंग है वो मेटल के जो लिगेंड है उसके ज्यादा करीब है ना, मेटल के जो लिगेंड का T2G है उसके ज्यादा करीब है। तो जो T2 स्टार है इसमें मेटल का कैरेक्टर ज्यादा है, मेटल का कैरेक्टर हाई है, मेटल कैरेक्टर हाई। तो मतलब जो इसमें जो ये एज ए मेटल के T2G की तरह काम करेगा, ये मेटल के T2G की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है मेटल के T2G से ज़्यादा मिलती है, तो इसमें मेटल का कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इस केस में जो CFSC हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, मतलब यहाँ से इसके और इसके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो इसकी CFSC के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो पाई डोनर के केस में क्या हो रहा है, जो CFSC है, जो ये वाली CFSC जो नई वाली निकल के आ रही है T2G के इंटरेक्शन के साथ, वो कम निकल के आ रही है ना, क्योंकि देख पा रहे हो ये एनर्जी गैप कम है और ये एनर्जी गैप ज़्यादा है। तो क्या हुआ है, जो ये वाला है डैश है वो इससे कम है ना, तो ये वाली एनर्जी है वो इससे नहीं, ये वाली मतलब ये वाली एनर्जी ज़्यादा है। तो ये वाली एनर्जी ज़्यादा, तो मतलब T2 जो पाई डोनर के साथ बॉन्डिंग होने के बाद क्या हुआ, जो CFSC थी वो डिक्रीज होगी ना, जो जिनके बीच में जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी वो कम हो गई। तो फिर कम होगी तो क्या वो होगा, इस केस में जो मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, है ना। क्यों बनेंगे, क्योंकि मतलब एनर्जी कम होगी। पहले तो अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना था, मान लो 3 बढ़ने के बाद चौथा बढ़ना था, तो चौथे को ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत थी, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी। और इस केस में क्या, जो एनर्जी है वो कम देनी पड़ रही है, तो फिर तो मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो पाई डोनर केस में क्या होगा, जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम हो जाएगी डेल्टा नोट से। जो पेयरिंग एनर्जी है वो हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी ना, पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी जो CFSC है उससे। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जैसे मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे पेयर कराना है, तो उस पेयरिंग कराने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। देखो इस केस में तो क्या था, जो डेल्टा नोट था वो ज़्यादा था, तो डेल्टा नोट इतना ज़्यादा था कि वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा था। मतलब जो सिग्मा डोनर के केस में क्या था, जो डेल्टा नोट था वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा था। तो मतलब क्या था, अब हमने तो मतलब ये था कि अगर पेयरिंग करानी है तो उसके लिए तो एनर्जी कम देनी पड़ रही है, क्योंकि ये एनर्जी कम है। हाँ, अगर हमने ऊपर ले जाना इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो क्या कौन सा काम होगा जिसमें एनर्जी कम देनी पड़ रही है, तो जिसमें पेयरिंग हो जाएगी इस केस में। मतलब जो सिग्मा डोनर के केस, जो खाली मतलब सिग्मा डोनर था, जो हमने मतलब पहले पढ़ा था, तो इस केस में क्या है, इस केस में जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगी और ये वाली एनर्जी कम होगी। तो पेयरिंग होने की बजाय जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा, तो इस केस में क्या होगा, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगी। तो और इस केस में जो मतलब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और सिग्मा डोनर ये आपने देखा कि होगा Cl- है और I- है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आखिर की साइड आते हैं, मतलब सबसे वीक साइड आते हैं, क्योंकि वो सिग्मा डोनर होता है। सिग्मा डोनर के केस में ये कहानी होती है, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे पाई एक्सेप्टर के केस में मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पाई एक्सेप्टर के केस में उल्टा होगा। तो ये तो है T2G और ये है Eg, मतलब पहले वाला जो हमने सिंपली देखा था, जो सिग्मा डोनर के केस में देखा था, ये है T2G और ये है Eg स्टार। तो इस केस में क्या होगा, जो लिगैंड का डी ऑर्बिटल है ना, लिगैंड का
मतलब T2G ऑर्बिटल है वो मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, समझ रहे हो। तो उसकी एनर्जी यहाँ पे लिख देते हैं, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना। ये मेटल का T2, ये लिगेंड का T2G है और ये है मेटल का T2G। तो ये फिर ऐसे इनके बीच में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग होगा। ये हो जाएगा, ये वाला बनेगा बॉन्डिंग और ये वाला बनेगा एंटी बॉन्डिंग, और ये वाला यहाँ पे ईजी होगा, यहाँ पे कहीं ईजी होगा, ईजी स्टार। मतलब ये तो ईजी स्टार तो वैसे का वैसा रहेगा। देखो इस केस में क्या है, जो नीचे वाली जिसकी एनर्जी है वो उसके जो जो T2G है बॉन्डिंग वाला, उसकी एनर्जी जो है मेटल के लिगेंड, मेटल या T2G से ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि जो लिगेंड या T2G है वो तो और भी ज़्यादा ऊपर है ना। लिगेंड का T2G ऊपर है और मेटल का नीचे है, तो नीचे वाले की एनर्जी किससे मिलेगी, जो मेटल का उससे मिलेगी, और जो ऊपर वाला है इसमें इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा लिगेंड से मिलेगी। तो इसमें लिगेंड का करैक्टर ज़्यादा होगा और इसमें मेटल का करैक्टर ज़्यादा होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो ये मतलब ये जो T2G पहले लेवल था जितना वो उससे भी नीचे आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो गया, तो ये डेल्टा नोट है ये और भी ये इंक्रीज हो गया है ना। तो ये डेल्टा नोट है जो इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे इस जो पिछला केस था उसका उल्टा हो गया। तो जो CFSE थी, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थी वो ज़्यादा होगी पाई एक्सेप्टर के केस में। तो फिर क्या होगा इस केस में जो है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हमने ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा नोट है वो ग्रेटर देन होगा P से, मतलब पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। तो इस केस में पेयरिंग होगी, तो मतलब इसमें मतलब 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए थे तो चौथा ही पे पर आ जाएगा। तो ये कौन से बनेंगे, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो हमने ये देख लिया पाई डोनर का और पाई एक्सेप्टर के केस में कैसे जो है वो, कैसे जो इनका मतलब जो CFSE को वो इफेक्ट कर रहे हैं। और ये हमने पढ़ा था ना, अगर CFT की पढ़ी थी जो हमने, उसके में उसकी एक लिमिटेशन थी कि वो ये तो बताता था कि भाई कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन उसका रीजन नहीं बता पाता था। उसका रीजन ये था जो हमने भी पढ़ा है। तो अब अगर देखें तो जो इसका क्या होगा, सबसे पहले तो पाई डोनर होंगे है ना, पाई डोनर होंगे, और फिर नहीं सबसे पहले होंगे पाई एक्सेप्टर, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे जो वो होंगे पाई एक्सेप्टर। फिर उसके बीच में होंगे जो खाली सिग्मा डोनर होंगे, जो मतलब ना एक्सेप्ट करते ना डोनेट करते। तो और उसके बाद में क्या होंगे, पाई डोनर, पाई डोनर। हाँ, तो मतलब ये वीक से मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये है वीक लिगेंड। और जो इनकी CFSE का ऑर्डर होगा, डेल्टा नोट का ऑर्डर क्या होगा, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा होगी ना, ये ऐसे। तो मतलब ऐसे इधर से इधर जाएंगे तो CFSE जो है वो इंक्रीज हो रही है। हाँ, और इनका ऑर्डर तो मतलब वही है जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी के बेस पे है। जैसे सबसे आगे COC होगा, COCN, और NO का इससे भी ज़्यादा होता है, NO पॉजिटिव है ना। फिर ऐसे ही pyridine होता है, बाईपिरिडीन होता है। फिर उसके बीच में जो अमोनिया आ जाता है ना, अमोनिया ऐसे काम करता है जो ना वो सिग्मा डोनर की तरह काम करता है। अमोनिया सिग्मा डोनर मतलब ना एक्सेप्ट करता ना पाई एक्सेप्टर ना पाई डोनर। तो सिग्मा जो NH3 है वो सिग्मा डोनर की तरह काम करता है। उसके बाद जो क्लोरीन जो आयो मतलब F माइनस या आ जाता है, क्लोरीन माइनस आयोडीन माइनस, ये जो और जो ऑक्सीजन के आते हैं, कई ऑक्सीजन के इससे पहले आते हैं ना, तो उनके केस में क्या है, ऑक्सीजन वालों के केस में ये पाई, इन सब के केस में ये है पाई डोनर है ना, ये पाई डोनर है ना। तो जितना ज़्यादा पाई डोनर होगा वो उतना ही वीक लिगेंड होगा, और जितना ज़्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर होगा वो उतना ही अच्छा मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा है। और इसके मतलब ये भी आते हैं इसके बाद पहले CH3 माइनस और H माइनस, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में होता है डी पाई से सिग्मा स्टार, डी पाई से सिग्मा स्टार होता है। उसकी वजह से ये है इनका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं CH3 और H माइनस। तो ठीक, हमने अब तक ये देखा। अगले लेक्चर में हम टेट्राहेड्रल का और स्क्वायर प्लेनर का पढ़ेंगे।